हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का @24/7 रीजनिंग वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे। मैं कृष्णा राजपूत, आपका रीजनिंग मेंटोर, स्वागत करता हूं रीजनिंग के पीवाईक्यू सेशन में, जिसमें आपको मिलेगा कंसेप्ट के साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट तरीके से कैसे करते हैं। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है कोडिंग डिकोडिंग का। क्वेश्चन में दिया है किसी निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। इसको बोलते हैं लेटर टू लेटर कोडिंग। और लेटर टू लेटर कोडिंग क्या होती है? लेटर टू लेटर कोडिंग का मतलब होता है एक लेटर से दूसरा लेटर बनना। अब इसका कंसेप्ट क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये देखो लेटर टू लेटर कोडिंग क्या होती है, इसको जाने पूरा एक ही बार में आपको सारे कंसेप्ट सिखाऊंगा। लेटर टू लेटर कोडिंग में क्या कौन कौन से कंसेप्ट बन सकते हैं। देखो इसको ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना होगा कि इससे ये कैसे बना और इससे ये कैसे बना। अब इससे क्या आगे क्या बनेगा। देखो F से H +2, G से I +2, H से J +2, L से N +2। जब इसमें +2 हो रहा है तो आगे वाले में भी +2 होगा। इसका मतलब देखो R में +2 करेंगे T, और S में जब +2 करेंगे U, T में +2 करेंगे V, और U में +2 करेंगे W। इसका मतलब ये कौन सा बनेगा? TUVW। ठीक, जो कंसेप्ट इसमें चलेगा वही कंसेप्ट इसमें चलेगा। ये हुआ पहला मेथड। दूसरा देखो कौन सा बन सकता है। देखो देखो सपोज दैट RST को लिखा जाता है QRS, तो EFG को क्या लिखा जाएगा। देखो अगर ये R से Q कैसे बना, S से R कैसे बना, T से S, जो इसमें लॉजिक लगेगा वही वाला इसमें लॉजिक लगेगा। रीजनिंग का कंसेप्ट है, जो पहले में कंसेप्ट लगता है वो दूसरे वाले में सेम कंसेप्ट दूसरे वाले में भी लगेगा। देखो R से Q गया -1, S से R गया -1, T से S गया -1। इसमें कौन सा कंसेप्ट लग रहा है? -1। अब इस वाले में सेम कंसेप्ट लगेगा -1। देखो E में अगर -1 करेंगे तो क्या आएगा D, F में -1 करेंगे तो क्या आएगा E, G में -1 करेंगे तो क्या आएगा F। क्लियर है? अब सुनो, एग्जामिनर आपको इसमें +3 भी दे सकता है, +4 भी दे सकता है, +5 भी दे सकता है। जैसा कंसेप्ट पहले में लगे वैसा ही कंसेप्ट दूसरे में लगेगा। इसमें 1 माइनस दिया है, इसमें 4 भी माइनस कर सकता है, 2 भी माइनस कर सकता है, 3 भी माइनस कर सकता है। इसमें भी जितना माइनस करेगा उसमें भी उतना ही माइनस होगा। ठीक, अगला एक और कंसेप्ट देखो, इतना समझ में आया कि नहीं। देखो ये है A, ये है B और ये है C। इसको लिखा जाता है CCD, तो EFG को क्या लिखा जाएगा। अब देखो A से C कैसे बना, B से C कैसे बना, C से D। A से जब C जाएंगे तो +2 होगा, और B से C जाएंगे तो +1, और C से D जाएंगे तो +1। अब ये देखो ये जो A है वो क्या है? A है एक वावल। जो वावल का मतलब, वावल मतलब AEIOU, वावल सबको मालूम है। जो वावल को छोड़ के बाकी के सब कॉन्सोनेंट।
इसमें क्या किया है, पहला जो वॉवल है ना उसमें 2 प्लस किया गया है और जो कॉन्सोनेंट है उनमें 1 प्लस किया गया है। इसका मतलब ई क्या है, वॉवल, इसमें क्या प्लस करना है, 2। ई में जब प्लस 2 करेंगे जी। अब इस ये क्या है, एफ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में +1 करेंगे क्या आएगा, जी। जी क्या है, कॉन्सोनेंट। जब जी कॉन्सोनेंट है उसमें कितना कभी करना पड़ेगा, +1। जी में +1 करेंगे तो क्या आएगा, एच। कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? आपको ये देखना पड़ेगा कि सवाल में क्या दिया गया है और कितना प्लस किया है कितना माइनस किया है। ठीक, अब ऐसा ही, अब देखो आगे उस वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखो इसको क्या है, पहला ट्रेन टी, अगर इसको ये लिखा जाता है WUDLQ। अब ये देखो कि इसमें क्या प्लस किया गया है क्या माइनस किया गया है। देखो T से जब W जाएंगे तो क्या होगा, +3। R से U, इसमें भी +3। A से D, इसमें भी +3। और TI से L, +3। N से Q, इसमें भी +3। जब इसमें +3 कंसेप्ट लग रहा है तो इस वाले में भी क्या लगेगा, +2। +2 नहीं लगेगा, +3, इसमें भी +3 लगेगा। तो क्या है, देखो PLANE, जब इसमें +3 करेंगे तो क्या आएगा, S। इसमें +3 करेंगे तो क्या आएगा, O। और A में +3 करेंगे तो क्या आएगा, D। और N में जब +3 करेंगे तो क्या आएगा, Q। और E में जब +3 करेंगे तो क्या आएगा, H। अब ये देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, SODQH, SODQH, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये देखो ये जो वाले क्वेश्चन है, अभी एसएससी जो एडिक्विटी है ना, न्यू पैटर्न आया अभी, सबसे ज्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, सबसे ज्यादा ये वाले क्वेश्चन, और इसमें कोई भी कंसेप्ट नहीं लगता है। आपको बस सवाल पढ़ना है और सवाल में क्या पूछा गया है उसे ठीक से पढ़ना है और उसी में आंसर दिया होगा आपका। देखो इसको मैं कैसे करता हूं, देखो देखो कथन है, मुझे भोजन पकाना पसंद है, मैं शेफ बनना चाहता हूं। ठीक, मुझे, जैसे मैं किसी के पास गया किसी रेस्टोरेंट में और मैंने उस मैनेजर से बोला कि मुझे भोजन पकाना पसंद है, मैं शेफ बनना चाहता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अभी शेफ नहीं हूं, मैं बनने गया हूं। इसीलिए ही तो गया हूं कि मुझे भोजन पकाना पसंद है और मैं शेफ बनने गया हूं। इसका मतलब मैं अभी शेफ एक नहीं हूं। निष्कर्ष में क्या दिया गया है, देखो पहले वाले में मैं एक शेफ हूं, क्या आप मुझे एक शेफ बोलोगे? बस मुझे अभी खाना पकाना पसंद है इसीलिए मैं गया हूं, शेफ बनने ही गया हूं। तो इसका मतलब मैं अभी एक शेफ नहीं हूं। और इसमें क्या दिया है कथन एक में कि मैं एक शेफ हूं, बिल्कुल गलत। निष्कर्ष 2 में मैं एक शेफ नहीं हूं, इसका मतलब ये बिल्कुल सही, मैं अभी एक शेफ नहीं हूं। क्वेश्चन 2 राइट। अगला क्वेश्चन देखो, कैलेंडर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है 15 अगस्त 2021 को मंगलवार है, तो 15 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहली बात कैलेंडर में आपको पता रखनी है कि लीप ईयर कौन सी होती है, साधारण ईयर कौन सी होती है। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, साधारण ईयर में कितने दिन होते हैं, और लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं और साधारण ईयर में कितने ऑड डे होते हैं। देखो कैसे, ये है सिंपल ईयर। सिंपल ईयर कौन सी होती है? ऐसी ईयर जिसके बाद के जो 2 डिजिट होते हैं वो 4 से अगर पूरे पूरे डिवाइड नहीं होंगे तो वो सिंपल ईयर। जैसे 2011 में अगर 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, इसका मतलब ये हो गया सिंपल ईयर। सिंपल ईयर। लीप ईयर का मतलब, लीप ईयर देखो, लीप ईयर का मतलब देखो 2024,
अगर 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये कौन सी ईयर हो गई? लीप ईयर। ये हो गई लीप ईयर। अब हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि लीप ईयर में कितने ऑड डे हैं और सिंपल ईयर में कितने ऑड डे हैं? देखो, सिंपल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365। जब 365 में 365 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने आएगा? देखो, 7 पंजे 35, बचा कितना? 1। यहाँ हुआ 15। 7 का जब भाग 15 में देंगे तो 1 बचेगा। इसका मतलब जो सिंपल ईयर है उसमें 1 ऑड डे होता है। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 365, क्योंकि जो फरवरी का महीना होता है वो 28 की जगह पे 29 का होता है। इसका मतलब इसमें कितने हुए? 366 दिन। जब 366 को 7 से डिवाइड करेंगे तो देखो, 7 पंजे 35, बचा कितना? 1। यहाँ पे कितना हुआ? 16। 7 से अगर 16 को डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 2। इसका मतलब लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं और साधारण ईयर में 1 ऑड डे होता है। अब करो क्वेश्चन को बिल्कुल इजी वे में। देखो, ये आपको समझ में आ गया? देखो क्या बोला है? 15 अगस्त 2021, 15 अगस्त 2021 को क्या है? फ्राइडे। तो 15 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा? 15 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा? अब मैंने पिछले सेशन में बताया था कि जब भी डेट और मंथ सेम हो, जैसे इसमें दिया है 15 अगस्त और इसमें भी दिया है 15 अगस्त, तो क्या करना है? जो ईयर होती है ना, जो ये ईयर दी होती है, उनका डिफरेंस लेना होता है। ठीक, 2021 और 2026 में कितने का डिफरेंस होगा? 5 का। और जो जितना भी डिफरेंस आए वो किस में जोड़ना है? इसमें, मंगलवार में। जब मंगलवार में क्या है? मंगलवार। जब मंगलवार में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? रविवार। और रविवार जाओगे, आप एकदम जल्दी से रविवार जाओगे, कौन सा टिक कर दोगे? ए। और ये हो जाएगा आपका बिल्कुल गलत। क्यों गलत होगा? देखो, मैंने क्या बताया था? लीप ईयर। 2021 से 2026 के बीच में जो 2024 है वो है लीप ईयर। और लीप ईयर में मैंने आपको बताया था 1 की जगह पर 2 प्लस करते हैं। इसका मतलब रविवार में 1 और ऐड करो, क्या आएगा? सोमवार। इज दैट क्लियर? इसका मतलब ऑप्शन जो सी होगा वो राइट होगा। ये आपको देखना है लीप ईयर आ रही है कि लीप ईयर नहीं आ रही। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, ये है रैंकिंग का क्वेश्चन। सबसे पहली बात आपको देखना है क्या पूछा गया है। इसमें दिया देखो, कुल कितने व्यक्ति हैं। जब भी आपको किसी पंक्ति में पूछा जाए कुल कितने व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति का दाएं से भी स्थान दिया हो और बाएं से भी स्थान दिया हो तो क्या करें? देखो, जैसे मैं हूं, मेरा लेफ्ट से स्थान दिया गया है 25 और राइट से भी कितना भी स्थान दिया गया है 25। अब बताओ इस पूरी पंक्ति में कितने लोग हैं? अब आप जल्दी जल्दी से क्या करोगे? 25 और 25 50, और एग्जाम में ऑप्शन में दिया होगा 50, जल्दी से जाके टिक कर दोगे। ये बिल्कुल गलत। देखो, मैं हूं, मेरा इधर राइट साइड से भी 25वां स्थान है, इसका मतलब मेरे से उधर कितने हैं? 24। और राइट साइड पे भी 24, क्योंकि मैं इधर से भी 25, इधर से भी 25, तो इधर भी 24 और इधर भी 24। ठीक, और मुझे कितने बार काउंट किया गया? 2 बार मुझे गिना गया। इसका मतलब 24, 24 48 और 1 बार मुझे तो 49। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के 1 घटाना पड़ेगा जब आपको कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए तो इसका मतलब 50 में से जब 1 माइनस करेंगे तो आएगा 49। 49 इज द राइट आंसर। अब सवाल देखो, एक पंक्ति में राहुल बाएं से 12वां तथा दाएं से 18वें स्थान पर है, तो कुल कितने व्यक्ति होंगे? इसमें भी टोटल पूछा गया है, कुछ नहीं करना, जैसे मैंने वो बताया था ऐसे ही है। देखो, कितना है? राइट, बाएं से 12वां स्थान
12वें स्थान, दाएं से 18वें स्थान प्लस 18, दोनों को जोड़ के क्या करना है, 1 घटाना है। क्या आएगा, 12 और 18 30, 30 माइनस 1 इज इक्वल टू 29। इसका मतलब पंक्ति में 29 लोग होंगे, 29 इज द ए राइट आंसर। ओके, ये देखो, ये है सिलोजिज्म का क्वेश्चन। ओके, इसको कैसे करते हैं, इसका कंसेप्ट सुनो। जब भी आपको ऑल का कंसेप्ट दिया हो और सम का कंसेप्ट दिया हो तो कैसे करते हैं, देखो। देखो ये है ऑल। जब भी आपको सवाल में बोले कुछ को सभी ए बी है, सपोज दैट मैंने कहा सभी ए जो है बी है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, जो सभी दिए गए, जो सभी के साथ दिया, जैसे सभी के साथ क्या दिया है, ए, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा ए। जो सभी ए है वो क्या है, बी, इसका मतलब जो ए है वो बी के अंदर रहेंगे, डायग्राम बनेगा ये। जब सभी का कंसेप्ट दिया हो तो ये वाला डायग्राम बनेगा। और अगर सवाल में बोले क्या सभी ए बी है, तो इसमें भी दिया है सभी ए बी है। और अगर आपसे बोले कि सभी बी ए हैं, तो ये होगा गलत, सभी ए बी नहीं हो सकते। जैसे समझो, ऐसे पड़ोस में ऐसे एक दिन हो रही है बारिश और पड़ोसी घर में भर गया पानी, वो आपके घर पे आया और एक कमरा है, आपने उसको कमरा दे दिया, कमरा हो गया फुल। अब आप बोलो अगर, और फिर आपके घर पे भी पानी आने लगा, तो आप उससे क्या बोलोगे, क्या इसमें हम कुछ रह सकते हैं, तो आप वो क्या बोलेगा कि कुछ लोग आ सकते हो और कुछ नहीं आ सकते क्योंकि पहले से ही भरा हुआ है। इसका मतलब जो इतना जो है ना, इसमें ए ही रहेगा और जो बी के पार्ट, जो बी के घर के जो व्यक्ति हैं वो इधर ही रहेंगे। इसका मतलब कंसेप्ट क्या बनेगा, जो सभी बी ए नहीं हो सकते, कुछ भी ए हो सकते हैं, क्योंकि कुछ जो बी के घर के लोग हैं वो ए वाले में जा सकते हैं। ठीक, क्योंकि आपने पहले ही ए को दे रखा है घर को। ठीक, अब देखो कुछ वाला कंसेप्ट, कुछ ए बी है। अब देखो कैसे इसका बनेगा डायग्राम। ये है ए, अब क्या बोला, कुछ जो है ए बी है, इसका मतलब जो कुछ ए का पार्ट है वो बी में भी जाएगा। कुछ ए है वो बी है। जब आपको कुछ सम वाला दिया हो तो ऐसे बनेगा, कुछ देखो ए का पार्ट बी में भी जा रहा है कुछ, और बी का भी कुछ ए में जा रहा है, इसका मतलब ये बनेगा। अब देखो सवाल को बिल्कुल, अब आपको बिल्कुल इजी होगा करने को। देखो कथन दिया गया सभी पेन स्टेशनरी हैं, और क्वेश्चन और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया सभी कुछ, इसमें दिया है कुछ स्टेशनरी पुस्तक हैं। कैसे बनेगा देखो डायग्राम, मैंने बताया था अभी, सभी का कंसेप्ट बताया था, सभी का ऑल का। सभी पेन है, जो पेन को दर्शाएंगे पी से, जो सभी पेन हैं वो किसके अंदर है, स्टेशनरी के, स्टेशनरी। और क्या दिया, कुछ स्टेशनरी है वो बुक से हैं। ठीक, मैंने इसमें बताया था कुछ ए बी है, तो ऐसे ही कुछ स्टेशनरी है वो बुक है, इसका मतलब जो कुछ स्टेशनरी का पार्ट है वो बुक में जाएगा, जो कुछ स्टेशनरी है वो बुक है। ठीक, डायग्राम क्लियर। अब देखो निष्कर्ष में क्या दिया है, कुछ पेन पुस्तकें हैं। सेकंड है कुछ पुस्तकें स्टेशनरी है। कुछ पेन पुस्तक है, क्या कुछ पेन का जो भाग है वो बुक से मिल रहा है, इसकी लाइन ये और इसकी लाइन ये दोनों आपस में कनेक्ट कर रही है, नहीं कर रही। ऑप्शन में क्या दिया है, कुछ पेन पुस्तकें हैं, ये बिल्कुल गलत। क्यों गलत, क्योंकि जो पेन का जो पार्ट है वो बुक से नहीं मिल रहा। सेकंड, कुछ पुस्तकें स्टेशनरी हैं, कुछ पुस्तकें स्टेशनरी। अब देखो जो कुछ पुस्तकें हैं उसका पार्ट स्टेशनरी में है कि नहीं, तो स्टेशनरी ये रहा,
स्टेशनरी का पार्ट बुक में जा रहा है कुछ, और जो कुछ बुक का पार्ट है वो स्टेशनरी में आ रहा है, और यही ऑप्शन में दिया गया है, तो सेकंड वाला राइट होगा, ओनली सेकंड फॉलो। क्लियर? आज के लिए इतना ही करते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है और दूसरे सर की भी क्लास लेनी है। तो जय हिंद सभी साथियों को, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।